मैंने हर आदमी ने कुछ न कुछ बनाया है और अपनी बनाई चीज बहुत प्यारी है। भगवान की बनाई चीज तो प्यारी है ही, उससे ज्यादा प्यारी है अपनी बनाई चीज। और हम सब कुछ को भगवान की बनाई चीज मान करके अर्पित कर देते बाहर, अपनी बनाई चीज को जीवन भर पकड़ कर रखते हैं, अर्पित नहीं कर सकते। तो आप अपनी बनाई चीज क्या है? अहंकार आपका अपना बनाया। भगवान ने अहंकार नहीं बनाया, वासना हमने बनाई है, भगवान ने कोई वासना नहीं बनाई है। इस अहंकार और वासना को समर्पित कर तो पूजा सार्थक हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं किया हमने ना, तो कहाँ पूजा हो रही है? पूजा का अर्थ होता है अहंकार और वासना का मन से खत्म हो जाना, वो पूजा सार्थक होगी, असली पूजा। लेकिन पूजा करते गए अहंकार बढ़ता चला गया, पूजा करते गए वासना भी बढ़ती चली गई, तो कहाँ पूजा है? इसलिए साहब कहते हैं जो कुछ करो तो पूजा। इतने समर्पित होकर प्रसन्न होकर के आप काम करें तो हर काम पूजा बन जाएगा, हर काम पूजा बनेगा। तो यही से साहब नाचने का मतलब केवल हाथ पैर मटकाना नहीं है। नाचने का मतलब है जो करना समर्पित होकर के करना और सेवा भाव से करना, कामना छोड़ कर करना। जो हम करेंगे उसका फल तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है हम कुछ काम करें और उसका फल ना आए, फल तो आएगा। फल क्या मिलेगा यह मत सोचो, मुझे कैसे करना चाहिए यह सोचो। जब हम जिस काम जैसा करना चाहिए, जिस समय करना चाहिए उसी समय करते हैं, समर्पित होकर करते हैं, तो वो पूजा बन जाएगा। अनेक बार कर गुरुदेव जी ने तो अनेक बार कहा है और सब संत कहते रहते हैं, यदि समर्पित होकर प्रेम से आप झाड़ू लगा रहे हैं और कुछ गुनगुना रहे हैं मन में, बड़े प्रेम से झाड़ू लगा रहे हैं गुनगुनाते हुए, तो झाड़ू लगाना पूजा बन जाएगा। गुनगुनाने के लिए नहीं मिला है, गुनगुनाने के लिए मिला है। और जो सच्चा पुजारी होगा ना, वो गुनगुनाना बंद हो जाएगा। यदि किसी प्रकार की गुनगुनाहट हमारे मन में है तो हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, पूजा को हमने समझा ही नहीं। जो सच्चा पुजारी होगा, किसी की भी पूजा करता हो, अलग भगवान मानकर पूजा करता हो, गुरु की पूजा करता हो या अन्य किसी की पूजा करता हो, जो सच्चे मन से पूजा करेगा उसका गुनगुनाना बंद हो जाएगा, उसके जीवन में केवल गुनगुनाना ही रह जाएगा। अब हम सबको ये सोचना है, समझना है कि मैं गुनगुनाता जाता हूँ या गुनगुनाता जाता हूँ। यदि गुनगुनाना बढ़ रहा है, गुनगुनाना घट रहा है, तो समझना पूजा जीवन में चल रही शुरू हो गई है और धीरे धीरे गुनगुनाना पूरा खत्म हो जाएगा और गुनगुनाना ही शुरू हो जाएगा। और गुनगुनाना शुरू नहीं हुआ तो न पूजा काम आएगी, न सत्संग काम आएगा, न ध्यान चिंतन काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या आ रहा है? मन में, मन के काम करते समय, ध्यान करते समय, पूजा करते समय मन का भाव कैसा, मन की भावना कैसी है? जो मन की जो भावना होगी उसी अनुसार से हमें मन का परिणाम मिलेगा। बाहर परिणाम कुछ भी हो, मन की दशा क्या है काम करते समय, काम करने के बाद भी, और जब खाली बैठे हैं तब भी। काम करते समय मन प्रसन्न है, काम बंद हो गए तो भी मन प्रसन्न है, बिस्तर पर बैठे हैं अपने घर में तो भी मन प्रसन्न है। तो पूजा तो पूरा जीवन, पूजा तो जीवन में आत्मसात हो चुकी है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर के बीरू नाच। ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का बना करके पहनो और नाचो, फिर तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा, मन में कोई दुख रह ही नहीं जाएगा। पानी भी दीन हो तास को तन मन बोले साच।
ये पूरी प्रकृति सत्ता उसके जीवन में चमक देती है। जिसके मनसा वाचा कर्मणा सत्य की प्रतिष्ठा होती है। झूठ से प्रेम करते करते झूठ इतना मीठा लगने लगा है कि थोड़ी सी सच्ची बात सुनते ही मन भयभीत हो जाता है, सच्ची बात कड़वी लगने लग जाती है। लोग ये भी कहते हैं सच कड़वा होता है, किंतु हकीकत यह है सच न कड़वा होता है न मीठा। सत्य कड़वा होता ही नहीं है। तो सच कड़वा लगता क्यों है? क्योंकि झूठ के प्रति मन में मिठास है। जब तक झूठ मीठा लगता रहेगा तब तक सच कड़वा लगता रहेगा।